सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे और प्रभु की आशीष में रह करके आप फलें फूलें। आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 वचन 1 से 20 तक। 1 से 20 तक। यीशु का पुनरुत्थान। यीशु का पुनरुत्थान यानी कि दोबारा जीवित होना। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वह फटते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। वचन 2। और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। वचन 3। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पहले की नाई उज्जवल था। वचन 4। उसके भय से पहरुए कांप उठे। किसके? स्वर्गदूत के। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। वचन 5। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, तुम मत डरो। मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। वचन 7। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुम से पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वचन 8। और वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। वचन 9। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। वचन 10। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वचन 11। वह जा ही रही थी कि देखो पहरुओं में से कितनों ने आकर नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। वचन 12। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति जाने की मीटिंग करी और सलाह की, और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। वचन 13। कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर, किसके? प्रभु यीशु के, उसे चुरा ले गए। वचन 14। और यदि वह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। वचन 15। सो उन्होंने पहरुए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। अंतिम आज्ञा। वचन 16।
और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। वचन 17। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। अब संदेह किसको हुआ? जिसके मन में शंका थी, परंतु जिसके मन में शंका नहीं थी उसको संदेह नहीं हुआ। वचन 18। यीशु ने उनसे उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वचन 19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वचन 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ संग रहूंगा, सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही वचनों में आगे बढ़ते जाओ और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में रह करके सही सलामत और अच्छाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। प्रभु संवारने आया था, बिगाड़ने नहीं। तो मेरे भाई मेरी बहन, हमें भी उन चीज़ों से बचना है कि जो बहविचार, चुगली, निंदा, ईर्ष्या, इन चीज़ों से हमें भी बचना है और प्रभु की आशीष में रह करके और उसके वचनों को मान करके आगे अपना जीवन बिताना है। तो हमें हर एक लड़ाई दंगे से, हर एक ईर्ष्या से, हर चीज़ों से दूर रहना है और प्रेम भावना से एक दूसरे का साथ दे करके आगे चलना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका दुआओं और प्रार्थनाओं में बने रहने के लिए धन्यवाद।